नमस्कार। अयोध्या में मंदिर मस्जिद का विवाद एक बार फिर से सियासी करवट लेने लगा है। आज तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ताल ठोककर यह कह दिया कि इसी साल के अंत तक राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। तो क्या यूपी के चुनाव से पहले सियासी अखाड़े में फिर से राम रिटर्न्स होने जा रहा है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं। बीजेपी के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी और एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, वो हमारे साथ होंगे थोड़ी देर में। हम बातचीत करें उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के लिए तराशे जा रहे ये पत्थर अब बोलने लगे हैं, लेकिन सियासी चेहरों की जुबानी। पिछले दिनों जब इन पत्थरों को तराशे जाने की तस्वीर पहली बार सामने आई तो सियासी गलियारों में तूफान खड़ा हो गया था। अब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के बयान ने उस मुद्दे को नए सिरे से हवा दे दी है। स्वामी ने आज कहा कि इस साल के आखिर तक अयोध्या में राम मंदिर बनाए जाने का काम शुरू हो जाएगा। हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे और फिर सरकार के साथ बात करेंगे और कहेंगे कि कोर्ट में आप भी एक पक्ष हैं, सरकार भी एक पक्ष है, तो हम तो बहस करेंगे, परंतु आप भी अपने पक्ष हमारे साथ जोड़िए और सुप्रीम कोर्ट में हमें विजय मिलने के बाद हम इस मंदिर का कार्य करेंगे। हमारी लक्ष्य है कि जैसे हम लोगों ने वचन दिया था अशोक सिंघल को, उनके स्मरण में हम इस साल के अंत तक मंदिर की काम शुरू कर देंगे और शीघ्र ही बन जाएगा क्योंकि बाकी सारे सामग्री तैयार है। अयोध्या में राम मंदिर मस्जिद का ये विवाद अभी सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट क्या फैसला देगा किसी को नहीं पता, इसलिए बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के बयान से राजनीतिक पारा चढ़ गया। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये तो सरासर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। ओवैसी इस मुद्दे पर कुछ दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लेकर पीएम मोदी तक पर तीखा हमला बोल चुके हैं। क्या है ये, कौन है आप एक पॉलिटिशियन हैं, ठीक है, आप रूलिंग पार्टी के होंगे, मगर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत नहीं देता किसी को कि कहे कि हाँ सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगा दिसंबर एंड तक। आपकी गवर्नमेंट में कोई काम आप बोलिए, हाँ हम मान सकते हैं आपकी गवर्नमेंट है, मगर मामला कोर्ट में है। आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं इस तरह की बातें कर कर। बाबरी मस्जिद की जगह इन्हों पत्थरा ला रहे गते, पिल्लरा लेके आ रहे। हम इतने पिल्लरा क्या करेंगे लाके? याद रखो, आरएसएस, संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मोहन भागवत, ये खाकी चड्डी पहनकर लट फिराने वालों, तुम वहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक एक चिड़ी भी पर नहीं मार सकती। नहीं, मोहन भागवत बोले मेरी जिंदगी में बनाएंगे, क्यों? आपकी जिंदगी सुप्रीम कोर्ट की अजमत से बढ़कर है। हिंदुस्तान को अगर तुम क्यों इख्तियार मिला मिस्टर मोदी? आपको मंदिर बनाने के लिए इख्तियार मिला या गरीबों को सहूलत पहुंचाने के लिए इख्तियार मिला? तुमको इख्तियार मंदिर बनाने के लिए मिला या हिंदुस्तान की इकोनॉमी को सही करने के लिए मिला? गवर्नेंस के लिए मिला या मंदिर के लिए मिला? बताओ हमको। दरअसल मंदिर मस्जिद के झगड़े में सब अपना सियासी नफा नुकसान तौल रहे हैं। आज कांग्रेस के नेता भी लखनऊ में सड़क पर उतर आए। सांसद राज बब्बर की अगुवाई में कांग्रेसियों ने मंदिर से मस्जिद तक पैदल मार्च किया। बीजेपी के भीतर मंदिर को लेकर बयान तो आ रहे हैं, लेकिन उनका सुर अलग अलग है। सुब्रमण्यम स्वामी ने जहां इसी साल की डेडलाइन दी है, वहीं बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का कहना है कि 2019 के चुनाव से पहले राम मंदिर बन जाएगा। हम लोकसभा के चुनाव में आए तब भी हमने कहा था कि हमारे एजेंडे में है सबका विकास, सबका साथ, लेकिन राम हमारे आदर्श हैं। मुझे लगता है कि 2019 के चुनाव में जाने से पहले मंदिर बना के जाएंगे। बीजेपी के लीडर का बयान बहुत ही ज्यादा खतरनाक और प्रोवोकेटिव है। कहीं ना कहीं एक बहुत गहरी कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सा है। गवर्नमेंट को चाहिए और अदलिया को भी चाहिए कि इस मैटर को सीरियसली लें। ऐसा मानने वाले कम नहीं है कि यूपी में चुनाव का रास्ता अक्सर मंदिर मस्जिद से होकर जाता है। यूपी में 2017 में विधानसभा चुनाव होने हैं, इस लिहाज से ये बड़ा अहम साल है। लिहाजा चुनावी एजेंडा अभी से सेट हो रहा है। और हमारे साथ बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी हैं और असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के अध्यक्ष, वो थोड़ी देर में बस हमें ज्वाइन करने वाले हैं। डॉक्टर स्वामी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके बयान ने आज एक तूफान सा खड़ा कर दिया है और लोग ये कह रहे हैं, खासतौर पर अभी आपने सुना ओवैसी साहब की बात, तो आने वाले हैं थोड़ी देर में, वो ये कह रहे हैं कि आप कौन होते हैं ये बात कहने वाले कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आएगा, और आएगा तो आप ही के पक्ष में आएगा? अभी से आपने तैयारी शुरू कर दी मंदिर बनाने की?
मैं कौन होता हूँ? मैं विधि का जानकारी रखने वाला हूँ। कोर्ट में कई बार गया हूँ। ऐसे केसेस जिस पर कोई समझ नहीं सकते थे कि जीत हो सकती है, मैंने जैसे राम सेतु पर सेतु समुद्रम परियोजना को रद्द करवाया। तो इस प्रकार से जब मुझे इतनी अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर मैंने कहा कि इस साल सुप्रीम कोर्ट की फैसला आ जाएगी और हमारे पक्ष में आएगी। ये तो हमें कहने का हक है। हो सकता है कि ओवैसी की जो कानून की जानकारी है वो थोड़ा सीमित है, इसीलिए वो उसका आपत्ति कर रहे हैं। जी, लेकिन बाकी लोग इस सब के पीछे एक साजिश भी देख रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं। अयोध्या में 2 ट्रक पत्थर पहुंच गए, उनको तराशने का काम वहां शुरू हो गया। आप बीजेपी के और लीडर्स के बयान देख लीजिए, आरएसएस प्रमुख का बयान देख लीजिए, जब वो कहते हैं कि अशोक सिंघल को असली श्रद्धांजलि होगी राम मंदिर का निर्माण। अब आपका ये कहना कि हम पहले 2 दिन का सेमिनार करेंगे, दिल्ली में एक रूपरेखा बनाएंगे कैसे आगे बढ़ना है और इस साल के अंत तक काम शुरू कर देंगे, इसको यूपी इलेक्शन से पहले राम रिटर्न्स माना जा रहा है। देखिए, हम इस साल नहीं करेंगे तो अगले साल चुनाव है, चुनाव के बाद करेंगे 2018 को, तो कहेंगे कि लोकसभा चुनाव की तैयारी में आप कर रहे हो। तो कब ये रुकेगा? हर साल तो चुनाव होते हैं, तो चुनाव को देखकर हम करेंगे तो फिर कहाँ होगा? ये तो मैनिफेस्टो में लिखा था। पहले 1 साल हमने दे दिया कि ताकि प्रधानमंत्री अपने गवर्नेंस के लिए जो करना है कर लें। उसके बाद हमने जो मैनिफेस्टो में हमने दिखा और पब्लिक को दिया, जिस पर वोट लिया, उसके आधार पर हम कानूनी और विधि अनुसार हम काम कर रहे हैं। इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? मुसलमान के 800 साल राज में 40,000 मंदिरों को तोड़े गए थे। हम तो 3 ही मांग रहे हैं। उसमें शुरुआत हम अयोध्या के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ काफ़ी अब काम हो गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट आ गई है। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो खुदाई हुई, उससे पता लगा कि पहले वहाँ मंदिर थी, उसको तोड़कर मस्जिद बनाया गया। सरकार ने एफिडेविट दे दी सुप्रीम कोर्ट को कि यदि ये सिद्ध हो जाएगा कि वहाँ पहले मंदिर था तो वो ज़मीन हम हिंदुओं को दे देंगे। ये सारी बात होते हुए, और मुसलमान देशों में जैसे अरब देश हैं, वहाँ तो मस्जिद को वो हटाते रहते हैं सड़क बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए। वो कहते हैं मस्जिद तो नमाज पढ़ने का जगह है, वो कहीं भी बन सकता है। लेकिन डॉक्टर स्वामी, ये तो हम जानते हैं कि इसकी तुलना नहीं हो सकती किसी और चीज के साथ या किसी और देश के साथ, क्योंकि हमारे देश में इसको लेकर के जो तूफान खड़ा हुआ है पिछले दशकों में, वो तो हमने देखा ही है। मैं आपको कुछ रिएक्शंस दिखाना चाहता हूं। कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने आपके बयान पर क्या कहा है, ये देखिए। अगर स्वामी सरकार है तो इस पे हम बातचीत कर सकते हैं। अब स्वामी एक नागरिक हैं, उनका हक है। और आपको मालूम है कि स्वामी जी आरएसएस के एक प्रचारक की तरह हैं, तो स्वामी जी वही कह रहे हैं जो आरएसएस चाहती है। और आपको मालूम है कि आरएसएस के खास मुद्दे कहाँ हैं। राम टेम्पल उनका एक मुद्दा है। अब देखते हैं सरकार की क्या इस पे सोच है और सरकार क्या करना चाहती है। मोदी जी आजकल तो मौन है, जब तक मोदी जी बोलेंगे ही नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा। डॉक्टर स्वामी, कपिल सिब्बल एक किस्म से ताना मार रहे थे। वो ये पूछ रहे थे कि आप अपनी व्यक्तिगत हैसियत में बोल रहे हैं, एक इंडिविजुअल के तौर पर बोल रहे हैं, या अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या सरकार की तरफ से आपके पास कोई जानकारी है जिसकी बिना पर आप ये बात कह रहे हैं।